टिकट मिलेगी। मुबारक हो बहुत बहुत चावड़ा जी। देखो जी, मुबारक पार्टी को है, पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। आप कौन लो? नहीं, मैं नहीं लूंगा। लो मुबारकबाद तो। ना, मैं नहीं लूंगा। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, 67 सीट बढ़ गई भाजपा की, और उसके अंदर हमारी भिवानी सीट भी आ गई। तो मिलने वाले विधायक के लिए हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं वास्तविक घनश्याम दास सराफ जी को, क्योंकि घनश्याम दास सराफ जी चौथी बार टिकट की दावेदारी पेश की और उसमें उत्तीर्ण रह के फर्स्ट आने का काम हुआ है। चाहे वो जिस तरह नीट के पेपर की तैयारी करा के यहाँ करते हैं ना, यूपीसी पेपर की तैयारी करते हैं, उस राजनीतिक टिकट की तैयारी होती है। या नीट और यूपीसी तक कम हो को नहीं। नेता का काम, नेता का आकलन, हर चीज़ को नेता का नापने का काम करती है जनता, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे किसी सक्षमता कार्य के ऊपर माध्यम से हो। तो चौथी बार टिकट मिलने का मतलब है कि ये है कि आज तक की जो छवि नेताजी ने कमाई है वह बड़ी साफ सुथरी देखी जा सके है, पार्टी के स्वरूप के अंदर, पार्टी की सोच के अंदर। अब वो जनता का फैसला होगा कि 5 अक्टूबर को जनता क्या फैसला करती है और मतदान के पेटी के अंदर किस नेता को पैक करने का काम करेगी, और वो 8 तारीख को नेता बन के इस प्रदेश के लिए, इसी शहर के लिए, इस हल्के के लिए काम करने का काम करेगा। कई इलाकों में पानी देने का काम करेगा, कई इलाकों में गलियों का काम भी करेगा, कई इलाकों में बहुत जरूरत है जी, वो काम सभी प्रकार के होने का काम होगा। सीवरेज की है, चाहे स्ट्रीट लाइटा की है, चाहे किसी और प्रकार की व्यवस्था की बात है, चाहे किसी और विकसित की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे किसी तरह की बात है, वो जो हल्के की जनता वोट डालने का काम करेगी और अपने नेता के गुणों को पेटी में पैक करने का काम करेंगे। चलो जी, और मेरा आगे खड़े हैं जी आज विनोद चावड़ा जी, बलिदानी परिवार से हैं जी, क्योंकि होल्डिंग में मैंने यही पढ़ा साहब, ठीक है। और विनोद चावड़ा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में गिनती की जाती है, चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे वो अपने क्षेत्रफल की बात हो। तो आज शुरुआत इन्हीं से, बाकी जो पार्क के अंदर से आएंगे उनसे बात पूछने का काम करूँगा, लेकिन 2 बात आज करने का टाइम आया है। तो विनोद चावड़ा जी, तो समाज की भूमिका की बात हो, चाहे राजनीतिक भूमिका की बात हो, तो इन तो बढ़िया मैंने बता कौन पाओगा। तो नमन आपको, क्योंकि आपके परिवार से बलिदानी है। अजय जी धन्यवाद। और बलिदानी तो झुकने का हमारा जो बनता है, जो चले गए स्वर्ग में, और वो भूमाफिया ने जिन्होंने उनको भेजा, और जो लोग कारण थे, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। लेकिन हमारे पिता ने जो शहर के लिए किया, तो शायद ही कोई और कर पाए। जिस प्रकार की उनकी सोच थी, उनको मैं आज आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ। भाई चावड़ा जी, बलिदानी का खून ठंडा पड़ रहा है कहीं, राजनीति की बात हो, चाहे जन समस्याओं की बात हो, चाहे किसी और प्रकार की बात हो, बलिदानी का खून तो गर्म जोश तो उबलता रहा है नशा के अंदर, रगों के अंदर, लेकिन दिखा को नहीं वो खून उबलता। कितने भी शहर की बात हो, हल्के की बात हो, किसी और पार्टी की बात हो। देखो, उबलने की जहाँ तक बात है ना, समय समय पर आपने भी देखा होगा, जहाँ जनहित की बात आती है, शहर के काम की बात आती है, तो मुखर होके भी बोला है हमने, प्यार से भी बोला है, और जहाँ पर कोई काम कराने की बात हुई है तो हमने खुल के कहा है। मैं इस बात में, शहर के मामले में मैं कभी भी, आपने भी देखा होगा कि मैं मुखर। पिता ने बलिदान कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया भूमाफियाओं के आगे, और आपने वो रोहतक की लाइटों की बात हो, मैंने आपकी मेरी बहस हुई है, आप बात करेंगे ना खुल के शहर के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल तो काम भी नहीं हुआ आपके, तो फिर तो किसा फिर बलिदानी का खून रहा है चावड़ा जी। देखो, ऐसा है, मेरा प्रयास है काम करवाने का, कहने का, जो मैं अपने स्तर पे कह सकता हूँ, और मैंने कराए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए हैं। कुछ चीज़ों में कहीं कमी रही है तो उस बात का दुख भी आपसे ज़्यादा होगा। जिस प्रकार से शहर को दुख होता है, वैसे दुख मुझे भी होता है, और मेरे ये पीड़ा भी है कि कई कामों में हम पूरी तरह से जनता के वादों पे या कई चीज़ों पे हम पूरा नहीं कर पाते। चावड़ा जी, बलिदानी की मैंने परिभाषा समझाओ, पहले बलिदानी की परिभाषा हो क्या है? देखो, क्या होता है, बलिदानी वो होते हैं जो बलिदान दे देते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, और शहर के लिए चले गए थे पिताजी तो हमारे, तो बलिदानी ही कहेंगे। व्यवस्था समझाने काम के लिए वो शहर के लिए किस तरह गए थे? देखो, ये मंदिर की जमीन को ऊपर गए थे या किस बात थी, तो बताओ। क्या था, मंदिर की जमीन, जो सरकारी जमीन थी और साथ में मंदिर की जमीन थी, वो लोग जिनको राजनीतिक सपोर्ट थी, उस टाइम के जो राजनीति में बैठे लोग थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो गलत नक्शा पास कराना चाहते थे, तो वो नहीं किया उन्होंने, तो उन लोगों ने दूसरा रास्ता चुन लिया, और
हमारे साथ ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त। तो बलिदानी कहें या शहीद कहें या फिर अपने काम के प्रति नौछावर कहें या सीधा हम देखो, बलिदानी क्या सकते हैं? शहीद होते हैं जो मोर्चे के ऊपर लड़ाई के लिए ही खड़े होते हैं। बलिदानी वो होते हैं कि जो किसी काज के लिए अपना बलिदान तो कबूल कर लिया उन्होंने, वो लेकिन झुके नहीं, वो बलिदानी होते हैं। तो आप लोग तो बलिदान कौन कर पाए चावला जी तक? आप नहीं, तो झुकते झुकते देखो यानी करतू सी टेढ़ी सी होगी चावला जी। या तो आप किसी पर्टिकुलर विषय की बात करें, विषय राजनीति में ठीक बात है। करो चावला जी। नहीं, झुकने के कभी भी देखो, हम एक संस्कारिक परिवार से हैं, संस्कार में रह के हम अपने काज को आगे चलाते हैं। यह नहीं है कि भी कोई लठ ले गए और वो करने लग गए, ऐसा नहीं होता। वो एक तरीका होता है, अपने हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। जिस प्रकार से आपके लगे थे शहर के अंदर होल्डिंग लगे थे, तो उसमें बलिदान लिखा था, मैंने पढ़ा था नाम। तो उसके आज भी कहता हूँ, मैं बड़ा गर्व से कहता तो हूँ। उसके अंदर ना मेरे पास कमेंट आए थे और मेरे पास किसी बंदे का फोन भी आया था। मैं उस बंदे का नाम तो नहीं बता, लेकिन बंदे का क्वेश्चन मेरे को याद है। वो उन्होंने कहा था चावला जी से मूल बुद्ध होना है तो बताना कि जो भू माफिया थे, प्लाटा कब्जा चक्कर में थे, तो वो बलिदान किस तरह बने? भाई बलिदान हुए ना, उनका गलत, उनकी डिमांड मानी नहीं। वो बार बार आते थे, धमकी देते थे। कमेटी में तो और भी घने गलत काम है। वो होए होंगे, मैं तो बाबूजी के टाइम की बात कर रहा हूँ। कोई है तो बताओ। रण सिंह देखो, मैं किसी के बारे में नहीं बात कर सकता, मैं मेरे पिताजी की बात कह सकता हूँ। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, झुके नहीं। वो बार बार लोग उनको कहते थे कि भाई ये काम कर दो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वो कहते थे ठीक है जो होगा। राजनीतिक मामले में सुलझाओ, टिकट मिलेगी। मुबारक हो बहुत बहुत चावला जी। देखो जी, मुबारक पार्टी को है, पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। आप कौन लो? नहीं, मैं नहीं लूंगा। लो मुबारक तो मैं नहीं लूंगा। बात है। 15 साल से जनता की हालत खराब हुई हुई है यहाँ शहर में। अच्छा, कमाल कर रहे हो आप। आज मैं कैसे बधाई ले लूंगा? मेरे शहर के ऊपर आज फिर प्रताड़ित हो गए तो मैं कैसे बधाई ले लूंगा? माला तो गल गई चावला जी। तो गल गई तो ठीक है, मजबूरी है। पार्टी के साथ जो काम करने वाले हैं करेंगे। यो मजबूरी शब्द फिर आ गया आपके बीच में। चलो जी, मजबूरी मैंने मेरा नहीं कहा, मेरा नहीं कहा मैंने। मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है। मजबूरी किसकी बेटिया? जिनकी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो कार्यकर्ता में दम कौन था? नहीं नहीं, पार्टी से पूछ रहा हूँ। कार्यकर्ता में दम कौन था? 25 साल वोट में दम कौन था? या केस छोटा कौन था? चावला जी देखो, नाम भी बड़ा है चावला जी, बलिदानी परिवार से चावला जी, पंजाबी समाज से चावला जी, सब कुछ है चावला जी, लेकिन फिर भी चावला जी खुश नहीं आज। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं मेरे शहर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता किसी बात की। मैं गद्दारी नहीं कर सकता। गद्दारी किसने की चावला जी? जिन्होंने करी है वो भुगतेंगे। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिन्होंने, मुझे दर्द है इस बात का। किसी भी कार्यकर्ता को, अच्छे कार्यकर्ता को मिल जाती टिकट तो मैं नाचता यहाँ खड़ा होके। यहाँ क्वेश्चन मेरे को टिकट लेने का मतलब नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति को जो शहर के लिए लड़े, शहर के लिए काम करे। ऐसे व्यक्ति की मैं सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन चावला जी, मैंने एक बात सुनी थी। सोमवीर सावंत दादरी का एमएलए है। किसान आंदोलन जाके अंदर क्या करता है कि जितने सर होंगे उतनी गिनती होगी। तो आज मैं थोड़ी आपके बात समाज को पहले 25 साल की गदरिंग आपके समाज की वोटर जनसंख्या है। 25 साल में कोई सक्षम परिवार, सक्षम व्यक्ति ऐसा था को नहीं जो आगे बढ़ चढ़ के समाज के अंदर की अगुवाई की और उसका नाम आगे नोमोनित किया गया। ये भी तो बात मान। देखो, ऐसा है ये पार्टियों के अंदर, जहाँ तक मैं हाईकमान की बात करूँ, टिकटों के लिए ना एक डेकोरम या कोई क्राइटेरिया बनता है। ठीक है। वो कास्ट वाइज एरिया सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कि इसको यहाँ देना है, इसको यहाँ देना है, या उनका जो भी गणित होगा उस गणित में हम नहीं आए फिट है, कोई बात नहीं। लेकिन और कार्यकर्ता तो थे वहाँ। अगर पार्टी कर जाती तो हमें बड़ी खुशी होती। आज कार्यकर्ता मायूस है। पार्टी को मैं तो आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि पार्टी पुनः अपना डिसीजन चेक करे। हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। चावला जी, चौथी बार का इतिहास बन गया देश में। आपने को होगी प्रदेश में और आपने को होगी शहर में और आपने को होगी सौदा की में वो है को नहीं है। आज मजा नहीं आया, ये मजा नहीं आना तक वीडियो क्या हालत बन गया। बात उस मजे की नहीं है। बात एक अंदर से आवाज नहीं आई। आवाज आनी चाहिए। तो आज का हर कार्यकर्ता परेशान बैठा है, ये क्या हो गया भिवानी में? आवाज आनी चाहिए थी, जो नहीं आई। उपेक्षा करते थे, सब लोग बैठे हैं। शहर का एक वर्ग ऐसा है जिनको हमेशा प्रताड़ित किया गया। कौन सा वर्ग ऐसा है? वो कोई भी लगा लो आप। बात उलझाओ ना, सीधा सीधे बता कौन सा वर्ग है। नाम लेने में वर्ग की क्या दिक्कत है? नाम तो देश का वर्ग का बाबू। देखो, ऐसा है। हाँ, कई तरह के एक ऐसा वर्ग होता है शहर के अंदर जिनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा, उसमें पंजाबी समाज है। पंजाबी समाज है। समाज का दर्द है क्योंकि बलिदानी खून तो है। पंजाबी समाज के लिए, क्योंकि मैं जाति पाति की नहीं करता, इसलिए बार बार आप कह रहे हो तो मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ।
क्योंकि समाज का बात आप होना ये चाहिए चावला जी। देखो आप या तो मेरे को फिर पूरी बात कहने दो हाँ मेरी। को चावला जी ठीक है। कह दो। आप ये देखोगे कि हरियाणा बड़ा, उससे पहले ये पंजाब था, ठीक है हर व्यक्ति यहाँ पंजाबी था। ठीक है ठीक है। हरियाणा बना दिया तो हरियाणवी कहने लग गए। ठीक है उस हरियाणवी में हम लोग भी आते हैं। ठीक है तो अगर मैं पंजाबी की बात करूं तो पंजाबी एक वर्ग है, ठीक है राजपूत एक वर्ग है, ठीक है, ब्राह्मण एक वर्ग है, ठीक है। सब वर्ग है। सही बात है। लेकिन हम हरियाणवी भी हैं। ठीक है बिल्कुल जायज बात है ठीक है। जी। उस नाते से ये कह रहा हूँ कि एक वर्ग एक बात जिसको अनदेखी यहाँ पर हर तरह से हुई हमारे समाज की। कैसे कैसे हुई अनदेखी? मुख्यमंत्री हर तरह बना से दिया हुई। आपका प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री 9.5 साल देखो रहे। अभी आप भिवानी की बात कर रहे थे, आप स्टेट पे चले गए। समाज की बात करो, पंजाबी वर्ग की बात करो, आप भिवानी की चलो बात, भिवानी बात करो, हम केवल भिवानी की बात चलो कर रहे हैं। भिवानी मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं स्टेट की बात करूँ। चावला जी जो अपने विधायक जी हैं उनके बारे में कहा गया है कि ठाकुर समाज में जा है तो ठाकरा वर्ग का हो जाए बनी अपने एमएलए साहब, पंजाबी वर्ग में जाओ तो पंजाबी वर्ग का समाज का हो जाए, और एससी का जा है तो एससी वर्ग का हो जाए, बीसी का तो बीसी वर्ग का हो जाए, यानी इस तक शरीफ गो वर्ग आदमी कोई है कोई नहीं, शरीफ है, इसमें मैं कोई शक नहीं है। शरीफ की तो मैं आपका हाँ मना कर रहा हूँ इस बात की। राजनीतिक आदमी थोड़ा सा निर्णय में स्ट्रोंग हो, अच्छा वो होता है। विधायक है, विधायक तो बाप है शहर का, हाँ। तो उसको बाप को तो सभी बच्चे समान होने चाहिए ना भाई। एक वर्ग को छोड़ दो और दूसरे वर्ग को गले लगा लो, बाकियों की ऐसी तैसी कर दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो आपके वर्ग को पीछे की छोड़ा चावला जी, वो बताएंगे, उनसे पूछना। तो आपकी आवाज में कहीं चूक रहेगी, कमी चूक रहेगी? तो देखो क्या समय समय पर सारी चीजें चली हैं, लेकिन कई बारी कुछ लोग चतुरता वंश, हमारा समाज जो है वो संस्कारिक शरीफ लोग हैं हमारे वाड़े में, ज्यादा सा समझ नहीं सारे पाते समाज कई में बार। शरीफ आदमी हैं। कई लोग हैं जो लगभग नहीं समझ पाते हैं। कुछ यूं मान लो कि हम पॉलिटिशियनों की भी गलतियां रही होंगी समाज में, तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो रही है जो हम अपनी मजबूती नहीं दिखा पाए। तो अब उस मजबूती को समाज विचार कर रहा है, कुछ ना कुछ तो विचार बनेगा इस बारे में। पार्टी को कह रहे हैं क्या तो कैंडिडेट चेंज करो, नहीं तो फिर विरोध होगा, सीधी सी बात है, होगा। अच्छा ये समाज आपके की तरफ बिल्कुल समाज ने एक विचार बना लिया, है, समाज ने बिल्कुल क्लियर विचार बना लिया, या तो हम कैंडिडेट उतारेंगे या कैंडिडेट को चेंज बहुत करो। बड़ी बात हो गया बात। हाँ कोई बात नहीं, बड़ी बात है तो क्या हो गई। समाज ने कहा है, पंचायत थी, आप आए नहीं। कदे सोच के कहते बड़े तने का खून हूं, ले कह दी तो कह दी। नहीं नहीं, आप मेरे को उकसाओ ना, मैं उकसाई में नहीं आता। मैं तो बता रहा देखो हूं क्या है, मैं उकसाई में नहीं आता। समाज ने बैठक करी थी 4 दिन पहले दुर्गा अच्छा। मंदिर में, पूरे 4 घंटे मंथन हुआ इस बात के ऊपर। विचार किया गया कि भी राष्ट्रीय पार्टी को टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा अब कांग्रेस का हो रहा जाएगा एक आध दिन में, ठीक है। वो पंचायत वाले बैठेंगे, जिसको भी खड़ा करेंगे, जो फैसला होगा उस फैसले पे हम फूल चढ़ाएंगे सभी मिलकर। चावला जी ये 25,000 की वोटा की मांग रहेगी या अकेला चावला परिवार की मांग है, या चावला के विनोद चावला के व्यक्तिगत नहीं, विनोद चावला का मैटर नहीं है। चर्चा क्या चलती? देखो मेरी बात सुनो, हम पॉलिटिकल आदमी कहीं ना कहीं से शहर की आवाज और या जनता की आवाज या कुछ और, अगर हम वो चीज नहीं बोल सकते तो हमारे को राजनीति करने का हक नहीं है। ठीक है। अगर हम सही बोलेंगे तो ही राजनीति करने का हक है, अदरवाइज तो राजनीति ये थोड़ी है कि भी आपने फायदा उठाया और पर चले गए। खाली ये नहीं होता कि भी हम झूठ बोल के सत्ता में आए, सत्ता में आ गए तो लोगों का काम भी करो भाई। अगर काम नहीं करते फिर फायदा क्या है, उसको छोड़ दो। तो चावला की लगता है कि भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है टिकट देके। देखो ये तो पार्टी जाने उनने क्या करा क्या नहीं करा, तो ये लगा चावला जी। भाई पार्टी जाने। हमने तो पार्टी को एक बात कह दी, चलो कैंडिडेट चेंज करो, नहीं फिर समाज अपना वो करेगा। फिर दोनों चीजें हैं यहाँ पे। समाज ने भी मन बना लिया इस बार, क्योंकि नगर परिषद में भी हमारे साथ धोखा हुआ, वहां भी इन्होंने लगातार एक ही बात का। अब विधायक जी आप कह रहे थे कि भी वर्ग की बात करते हैं, वो अपने हिसाब से वो फर्स्ट चॉइस भी मेरी यही, सेकंड भी यही, थर्ड भी यही, सभी चीजें वही। अरे ऐसे थोड़ी होता है, हम सब बच्चे आपके बराबर है, सारी कास्ट बराबर है। नगर परिषद चुनाव के टाइम पे विधायक जी लगे रहे कि भी मेरा तो फर्स्ट चॉइस भी यही, सेकंड भी यही, थर्ड भी यही। ठीक है भाई, फिर चलने दो। अच्छा अपने मैंने बटन अपना बना दे, वो काम हो रहा था। देखो वो अपने वाले भी नहीं है, अच्छा अपने से भी कुछ और ऊपर है। अच्छा लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग। अब बढ़ाते तो लोग हैं, मैं तो अकेला बनाता नहीं हूँ, या मैंने नहीं बनाया कभी, जनता बढ़ाती है। तो चावला जी इतना बड़ा डिसीजन पार्टी ने किस तरह ले लिया, या समाज से भी मीटिंग की थी, या समाज की अगुवाई करने वाले नेताओं से मीटिंग की थी? आप तो मंडल अध्यक्ष भी हैं या फिर किस प्रकार के भाजपा के अंदर आपके पास तो पद भी है। देखो भाजपा के पास, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, अब भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ,
मैं पार्टी के 1% भी नहीं, पार्टी की नीतियों से भी प्रभावित हूँ, सब कुछ हूँ। चावला जी, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैंडिडेट चावला की जो जी, बात है ना, आप कान नू पकड़ने वाले नू पकड़ो हो, काम तो वो है अरे कान आपका। आप मेरी बात सुनो, काम चाहे किसी भी तरीके से आप कह लो, मेरे को कितना ही घुमा लो, तुम्हारे कह रहा हूँ चावला जी, मैं जितनी भी बात है ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। भाजपा कल भी मेरे लिए अच्छी थी, आज भी अच्छी है, लेकिन मेरे शहर के लिए मेरी कोई बात आएगी तो मुझे कोई भी फैसला लेना पड़े, मैं तैयार हूं। बात शहर की, केवल शहर की, मेरा व्यक्तिगत निजी कोई वो नहीं है कारण। बात शहर की आएगी, शहर अगर यूं चुनले सर हो जाती है, कोई कैंडिडेट भी आता है तो मैं उसमें भी चावला जी, साथ 5 सितंबर को ये बात याद आई, आप 10 साल तक याद को नहीं आया था। देखो ऐसा है, अगर वो रखा जो 10 साल की या उसकी बात नहीं है, तो इवनिंग होता बात क्या है, एक समय के इंतजार में थे कि भी शायद पार्टी को समझ में आ जाए कि भी कैंडिडेट का कोई फैसला पार्टी अच्छा सा ले ले, कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए, शहर का कोई बेनिफिट हो, इस चीज के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वो उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए, तो दूसरी चीज में फिर प्रयास करेंगे। तो इस पार्टी के कैंडिडेट में की कमी चावला जी? अरे यार सारी तो बात होगी, फिर अभी कहते हो कि सारी रात रामायण पढ़ी और फिर कहते हो सीता किसका बाप था। हमें किसी के लगी तो अरे यार कोई बात समाज ने फैसला ले लिया। नहीं नहीं, समाज का कमी और उसका मतलब नहीं है, जो बात है वो सामने है, सबको दिख रहा है, पूरा शहर जानता है। मेरे मुंह से क्यों डलवा रहे हो सारी बातें? एक एक चीज का मैंने पूरी आपको बात बता दी, फिर आप वहीं पे आगे। आप नेता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, आप तो नहीं बोलो तो किसका बुलाऊंगा, क्योंकि आज आपकी बात तो जो नहीं आप परिवार का पॉइंट तो बात करो ना, ये क्या पॉइंट हुए? छोटी मोटी चीजें है, ये कोई खास बात छोटी बात है, सारे शहर को पता है यार, से बता दी इतनी बात। कैंडिडेट शहर में ऐसा आए जो कम से कम ढंग से काम तो हो शहर में। किस लिए राजनीति करते हैं हम लोग? जिस बात के लिए राजनीति करते हैं वो पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तो वह बुझूंगा 5 सितंबर की बात को कल याद आई, फिर चावला जी का याद दिया। अरे यार आप एक बात देखो, मैंने आपको बताया कुछ समय होता है तो समय इंतजार करता है। अच्छा समय है चावला जी, आप एक बात चट भी आपकी पट भी आप आपकी। जब किसी को पोस्ट से आप रिक्वेस्ट करोगे चेंज करने के लिए, कब करोगे? चुनाव में ही तो करोगे। उससे पहला फिर कैसे चेंज होगा? उससे पहले फिर आप देखते उससे रहो। बताओ ना कैसे नहीं उससे पहले तमाशा आप कैसे, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन आपका उसका ऐसा है, आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करोगे? पार्टी का पद का फायदा क्या? ना पार्टी का पद का फायदा नहीं होता, पार्टी के अंदर बातें बताने की होती है, वो हमने बताई समय अनुसार सारी चीजें हमने। अरे चावला जी एक बात सोच के चलो, अगर बाई चांस इत्तेफाक से टिकट आपके कहने के अनुसार नहीं बदले जाते शहर के लिए, तो फिर क्या कदम उठाया जाएगा? समाज का हो या चावला परिवार का हो या शहर का हो या किस वक्त? मैं ये बात आपको बता चुका, शहर में पंचायतें चल रही हैं, शहर कोई फैसला करेगा हम उसके साथ। शहर फैसला पक्का करेगा? हाँ, शहर पक्का करेगा, इस बात पक्का करेगा। और मेरे को पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से पंचायतें चल रही है, जो बातचीत चल रही है, शहर का हर वर्ग चाहता है कि कोई नई चीज आए, नया कैंडिडेट आए शहर में। चावला जी गुप्त मीटिंग कर लो, बताओ कौन नहीं मीटिंग में? मीटिंग हुई थी दुर्गा मंदिर में, हमारे सोशल मीडिया तो आई कौन नहीं आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो आप। अच्छा आज मेरे सूत्र कैसे कमजोर है? आपका सूत्र कहीं ना कहीं कमजोर रहा है, इसमें आपको आज ढूंढ दिया चावला जी। नहीं सूत्र इतने मजबूत तो हमने ढूंढ लिया। मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं कभी इस बात में पीछे नहीं हटता कभी। तो आप भी अपना मांग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा सवाल नहीं है भाई, यहाँ शहर का सवाल है। नहीं कैसे भी पूछो आप, चाहे आप इधर से पूछो, इधर से पूछो, इधर से पूछो, सवाल शहर का है, शहर कोई फैसला करेगा, हम उसके साथ है। शहर फैसला लेगा? हाँ लेगा, चलो जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है। चलो जी, धन्यवाद चावला जी। तो आपने मेरे को बड़ा कीमती समय दिया।